हर गरीब तबके के आदमी को, कमजोर तबके के आदमी को उठाने की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति को बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद मिला और मुझे लोकसभा में जाने का अवसर मिला, तो मैं इस टीवी चैनल्स के माध्यम से कहना चाहता हूं देशवासियों को कि किसी 131 सांसदों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई। केपी चौधरी ने 37 साल की सरकार की नौकरी में रहते हुए, सस्पेंड होते हुए हमेशा समाज की आवाज को उठाया, अंतरराष्ट्रीय दलित सम्मेलन किए, 2 बार यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस किया, 1 बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस किया, 1 बार कनाडा पार्लियामेंट को एड्रेस किया। पूरे वर्ल्ड में जाकर के बाबा साहब के मिशन की आवाज को सरकार की नौकरी में रहते हुए उठाया है। और अगर मेरे जैसे व्यक्ति को लोकसभा में आने का बाबा साहब के आशीर्वाद से मौका मिलेगा, तो ये सब बातों को लोकसभा में मजबूती के साथ उठाया जाएगा और समाज को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। गरीब गरीब है चाहे कोई भी है। देश में मैं कहूंगा कि एक आईएएस अगर किसी भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का आईएएस है और उससे ये कहो, आप समझे नहीं बात आप, कि भाई आप तुझसे जो कमजोर आदमी, जो गरीब आदमी है, वो उसमें भी शादी नहीं करता, ये इस देश का कड़वा सच है। गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। एक तो जातिगत आधार पर भेदभाव तो इस देश में है ही, लेकिन अमीर और गरीब का भेदभाव भी इस देश के अंदर व्यापक स्तर पर। हर बच्चे को एजुकेशन जरूर मिलनी चाहिए। अगर शिक्षा मिलती है तो वो उसका, मैं ये कहूंगा कि वो अपना भविष्य खुद तय कर लेगा। यहां सबसे बड़ी मैं आज आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से भारत सरकार से मांग करूंगा कि शिक्षा का औद्योगिकरण जिस तरीके से हुआ है, शिक्षा का जिस तरीके से भारत में औद्योगिकरण हुआ है, उससे एक बहुत बड़ी पीड़ा और बहुत बड़ी परेशानी इस देश के उस तबके को पैदा हो रही है जो किसी तरह अपना परिवार चला रहा है। वो एक महीने का 10,000 रुपया बच्चे की फीस नहीं दे सकता, 2 बच्चों की फीस वो 20,000 25,000 रुपए नहीं दे सकता, वो साल का 12 लाख रुपया बोर्डिंग का नहीं दे सकता। इसके लिए जरूरी यह है कि भारत की सरकार देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करे और हर व्यक्ति, हर बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले। सबको एक जैसी शिक्षा मिले, सब लोगों को एक ही जैसे के हॉस्टल में रखने की व्यवस्था हो, कोई भेदभाव ना हो कि अमीर आदमी का बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, गरीब आदमी का बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, तो उन दोनों बच्चों को हम कंपेयर कभी कर ही नहीं सकते। और जो बच्चे दोनों का गैप है वो हमेशा रहेगा। इस सरकार की जो जिम्मेदारी है, मैं अगर बाहर के देशों की बात करता हूं, कई देशों में आपने देखा कि वहां पर स्वास्थ्य जो हेल्थ सर्विसेज हैं टोटल फ्री है, यानी इलाज बिल्कुल फ्री है, अस्पताल बिल्कुल, हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल फ्री है। आप जाइए कई कंट्रीज में देखिए, आप कई कंट्रीज में शिक्षा सबके लिए, समझ बात है। तो मूलभूत 2 ही चीजें तो हैं, 2 राष्ट्र के लिए आने वाले दिनों में मैं कहूंगा कि वो वरदान बन सकती हैं कि आप लोगों को एक समान शिक्षा दे दीजिएगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पॉलिसी के तहत। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने सवाल किया, पुरानी सरकारों ने देश के अंदर एक ट्राइब प्लान और एससी प्लान का व्यवस्था किया था। उस एससी प्लान और ट्राइब सब प्लान के तहत बजट में जितना भी फाइनेंस मिनिस्टर हर साल बजट पेश करेगा, उसमें एससी और एसटी की पॉपुलेशन के हिसाब से उतना परसेंटेज बजट उसको एससी और एसटी के डेवलपमेंट के लिए एलोकेट करना अनिवार्य था। संवैधानिक व्यवस्था में ही विचार, मतलब ये व्यवस्था की गई थी। इसमें 2 लाख करोड़ रुपया औसतन केंद्र सरकार के बजट में पैसा बनता था और 2 लाख करोड़ रुपया सारे राज्य सरकारों के बजट में बनता था, यानी 4 लाख करोड़ रुपया शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के डेवलपमेंट पर, एजुकेशन पर, उनके स्वास्थ्य पर हर साल खर्च होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर करके गए।